तो बच्चों क्लास 12 अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 31। डीके गोयल की बुक है मेरे पास से, डीके गोयल की बुक में से, ठीक है, डीके गोयल की यहाँ पे बुक है और इसका जो आपका इलस्ट्रेशन है 31, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन मैं आपको कराऊंगी, काफी सारा हम कर चुके हैं और अब हम इलस्ट्रेशन करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं उनकी एप्लीकेशन हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है ना ये फिट हो जाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप इलस्ट्रेशन कीजिए और कोई भी अगर न्यू टॉपिक आएगा, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आएगा तो वो इलस्ट्रेशन जिस भी इलस्ट्रेशन में आएगा उसके साथ मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक जो पिछली वीडियोज है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोज है, अगर उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उन वीडियोज को देखिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। और एक बात और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, देखिए मेरे पास यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट आप एक बार वीडियो देखिए, मेरे जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो भी मैं आपको सिखाऊंगी, तो भी ऐसा आप यहाँ पे सीखेंगे। एक बार आपने अगर अच्छे से देख लिया तो लाइफ टाइम आप उसको नहीं भूलोगे। हाँ, बट यहाँ पे शर्त यही है कि भाई ध्यान से आपको सुनना है जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी, आप देख सकते हो, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, ठीक है। जो मेन है वो सारी बातें मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो इलस्ट्रेशन आपकी 31 डीके गोयल की बुक है, तो आप चेक कर लेना। किसी के पास लेटेस्ट बुक हो सकती है, किसी के पास ओल्ड वर्जन हो सकता है, तो इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी, आगे पीछे मिल सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। मेरी में 31 है, मे बी आपके में 32 हो या 33 हो, किसी के में 29 हो, तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो देखिए ABC इन अ पार्टनरशिप, तो 3 पार्टनर है यहाँ पे ABC, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 पार्टनर है A, B और C। आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, अब ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स वर, ठीक है, 1 अप्रैल को, ठीक है भाई, 1 अप्रैल 2021 को इनकी कैपिटल गिवन है A, B और C की। अब देखिए कैपिटल क्या गिवन है, A की है यहाँ पे ₹5 लाख, A की कैपिटल है ₹5 लाख। वहीं पे बी की अगर मैं बात करती हूँ, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ठीक है, ए का भी क्रेडिट बैलेंस गिवन है और बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख, बी की है ₹3 लाख और इसका भी, बी का भी क्रेडिट बैलेंस गिवन है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ सी की, तो सी की जो कैपिटल है ना इन्होंने दी है 40,000 और ये यहाँ पे सी का क्या है डेबिट बैलेंस गिवन है। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दूंगी और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, एज पर पार्टनरशिप डीड में इन्होंने मेंशन किया है कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दिया जाएगा एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी जो रेट इन्होंने डिसाइड की है वो की है 6% पर एनम। इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इन्होंने डिसाइड किया है कि भी 8% से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो आपकी 8% पर एनम। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। आगे अब ये क्या बोलता है, यू फाइंड दैट, आपको बताना है ऑन 1 जुलाई 2018 यहाँ पे ए विड्रो ₹1 लाख अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। ए ने क्या किया भाई, यहाँ पे जो कैपिटल है ना उसने अगेंस्ट कैपिटल, यहाँ पे जो कैपिटल है ना उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि भी 1 जुलाई को ए ने क्या किया, यहाँ पे जो कैपिटल है उसको विड्रॉ कर लिया है और उसी के साथ ही कितना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भी जो ए है ना, ए ने विड्रॉ किया है, कैपिटल निकाल ली है, ठीक है। अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब उसने परमानेंटली जो कैपिटल है विड्रॉ कर ली है, कितने की रुपीज, कितने की यहाँ पे की 1 लाख की, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ₹1 लाख। और कब उसने विड्रॉ की है, ये उसने की है 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को। उसके बाद बी, आगे क्या गिवन आपका, बी विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब बी क्या कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, पर मंथ, हर महीने वो 5,000 रुपए निकाल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं कहा कि भी अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस केस में हम इसको क्या जूम करेंगे कि बी ने ये यहाँ पे ड्रॉइंग की है, बेसिकली वो ड्रॉइंग जिसपे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पे जो बी है ना, बी ने यहाँ पे ड्राइंग की है, मैं इसे डायरेक्टली लिखती हूँ, उसने ड्राइंग यहाँ पे की है 5,000
पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने टाइम ऐसा कुछ नहीं दिया कि भी वो एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यहाँ पे ड्राइंग्स करेगा बी, या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ द एवरी मंथ, या कुछ ऐसा है कि भी 2 महीने के लिए उसने ड्राइंग की। तो मंथ इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, बस ड्राइंग बता दी कि भी 5000 वो हर महीने उसने निकाली, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने लिख दिया। उसके बाद सी है, ठीक है, सी ने भी यहाँ पे ड्राइंग की है, और सी ने यहाँ पे जो ड्राइंग की है टोटल इन्होंने सी की ड्राइंग दे दी 60,000 उसने ड्राइंग की है ड्यूरिंग द ईयर। इसमें भी इन्होंने लिख के दे दिया ड्यूरिंग द ईयर, और ऊपर भी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। देखिए ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसी के बेस पे तो अब हम जो एवरेज पीरियड लेंगे, ठीक है, वो हमारा डिपेंड करेगा जो हमारी डेट हमारी गिवन होगी डेट के अकॉर्डिंग। अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है तो यहाँ पे देखिए द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू ₹3,84,000, ठीक है। अब 31 मार्च 2022 को प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है 3,84,000, ठीक है, 3,84,000। अब ये आपका पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब आप यहाँ पे आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री आपको करनी है फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन, जो भी ये ट्रांजेक्शन है इसके लिए जर्नल एंट्री करनी है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बना के बताऊं, उसके बाद फिर जर्नल एंट्री भी हम बता देंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ये हो जाएगी हमारी डेबिट साइड, और ये हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा ये सब आप कर लेना, मैंने पहले वीडियोज में भी आपको बताया, डेट वगैरह जो डेट गिवन उसके अकॉर्डिंग डाल लेना, ठीक है। 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ए बी, एक बार मैं चेक करती हूँ बोर्ड पे यहाँ तक दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं इधर करती हूँ, 3 पार्टनर है ना हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे, ठीक है, थोड़ा ऐसे कर देते हैं उसको, ए बी और सी। समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। अभी भाई बोर्ड भी इतना बड़ा नहीं है मेरे पास से, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, ध्यान से सुनना। अब देखिए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, क्वेश्चन हमारा गिवन है, एक बार फिर से क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा कि भी 3 पार्टनर है एक फर्म के अंदर, ए बी सी, उनकी कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2021 को, ए की 5 लाख है, बी की 3 लाख है, और सी की यहाँ पे 40,000 बैलेंस। आपको याद रखना भाई सी का डेबिट बैलेंस है और इनका क्रेडिट बैलेंस है। इसी के साथ ही पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम देंगे, और वो रेट डिसाइड की है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाएगा और उसकी रेट डिसाइड की गई है 8% पर एनम। ए ने 1 जुलाई 2021 को, ठीक है, 1 जुलाई 2021 को ए ने 1 लाख रुपए कैपिटल विड्रॉ कर लिया, परमानेंटली विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे इन्होंने लिखा ए विड्रॉ ₹1 लाख अगेंस्ट कैपिटल। देखिए यहाँ पे ना मेरी बुक के अंदर तो यहाँ पे इन्होंने जुलाई 2018 दे रखा है, 2018 है शायद, ये ना मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2021 आएगा, 18 नहीं आएगा। अगर आपकी बुक में भी हो तो ठीक कर लेना, क्योंकि भी 2018 का तो कोई तुक ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम जो अब यहाँ पे बना रहे हैं 2021 हमारा जो काउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम 1 जुलाई 2021 को ए ने अगेंस्ट कैपिटल यहाँ पे विड्रॉ किया, मीन्स परमानेंट उसने कैपिटल है वो निकाल ली है 1 लाख की। तो परमानेंट कैपिटल निकालने का मतलब क्या है, पहले उसकी 5 लाख थी एक की, और अब 1 जुलाई को उसने 1 लाख निकाल ली, तो भाई अब 1 जुलाई से उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी। अब 1 जुलाई से लेकर आगे 31 मार्च तक उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 4 लाख पे मिलेगा, क्योंकि 1 लाख तो उसने निकाल लिया है। अब यहाँ पे बी ने ड्रॉइंग की है 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा कुछ नहीं कि भी एट द एंड है, इन द बिगनिंग है। तो देखिए जब भी आपको डेट गिवन नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्चुअल डेट ऑफ द ड्रॉइंग्स, अगर ड्रॉइंग्स की एक्चुअल डेट हमारी गिवन नहीं है तो वहां पे जो इंटरेस्ट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, वहां पे जो एवरेज पीरियड बेसिकली हम लेंगे वो हम क्या लेंगे 6 मंथ। ये बात आपको याद रखनी है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अगर आपकी एक्चुअल डेट गिवन नहीं है, एक्चुअल डेट अगर आपकी गिवन नहीं है, वर्ड क्या लिखा है ड्यूरिंग द ईयर है, तो वहां पे हम जो एवरेज पीरियड हम लेंगे वो हम क्या लेंगे 6 मंथ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ ही फिर ये ड्राइंग इनकी दे दी है, बी ने 5,000 हर महीने की है, तो भाई 12 महीने की आप निकाल लोगे, 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा, ठीक है,
सी की ड्राइंग इन्होंने एनुअली दे दी है कि भी उसने 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे भी ड्यूरिंग द ईयर है ना, तो एक्चुअल डेट गिवन नहीं है, तो सी की ड्राइंग पे भी जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज पीरियड क्या लेंगे, 6 मंथ हम लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे 31 मार्च 2022 को यहाँ पे हमारा प्रॉफिट गिवन है। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है और इसी के साथ ही जर्नल एंट्री भी करनी है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो पहले आप ट्रांसफर कीजिए बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। तो ए की कैपिटल कितनी है, 5 लाख है, ए की कितनी है, 5 लाख है, बी की कितनी है, 3 लाख है, ठीक है। सी की कितनी है, सी का तो डेबिट बैलेंस है तो भाई इस साइड आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी कितनी, 40,000, ठीक है, 40,000, 40K लिख दिया मैंने, इससे समझ जाना, क्योंकि अब मैं पूरा यहाँ पे 0 लिखूंगी तो आएगा नहीं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब देखिए सबसे पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। ए ने क्या किया, ए ने जो कैपिटल है विड्रॉ कर ली, निकाल ली ना, तो निकाल ली तो कैपिटल कम होगी, तो जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट का हम करते हैं, अगर कैपिटल कम होगी तो डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे टू बैंक, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि भाई ए ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ए ने कितना विड्रॉ किया है, 1 लाख ए ने विड्रॉ कर लिया, इस तरह से आप दिखा दोगे। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जो पार्टनर्स उनको मिलेगा तो हमारा जाएगा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको सीखना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ए की बात करती हूँ, ए ने स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई, 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल थी 5 लाख, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, ठीक है, उसकी जो कैपिटल है वो कितनी रही, 5 लाख। तो कितने महीने तक रही, मतलब कि जून तक लगा लीजिए, अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 महीने, क्योंकि 1 जुलाई से तो उसने अपनी कैपिटल चेंज कर ली। तो जो 5 लाख है ना, उस पर जो रेट हमारी कितनी है, 6%, लेकिन 3 महीने का ही उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 5 लाख उसकी जो कैपिटल है वो हमने सिर्फ 3 महीने यूज की है। उसके बाद फिर उसकी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई, 4 लाख हो गई एक ही, ठीक है। 4 लाख क्यों होगी, क्योंकि उसने 1 लाख कैपिटल है वो निकाल ली। अब 1 लाख कैपिटल निकल गई, 5 में से 1 गया तो 4 लाख कैपिटल अब उसकी बच गई। अब 4 लाख पे 6% की हमारी रेट है, तो अब वो 4 लाख है वो कितने टाइम तक रही, अब आगे 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक उसकी कितनी कैपिटल रही है, यहाँ पे एक ही 4 लाख, तो कितने महीने बने, 9 महीने, तो 9/12 करके यहाँ निकाल लोगे, ठीक है। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 7,500, तो आ जाएगा जो 3 महीने तक कैपिटल यूज हुई और 9 महीने तक जो 4 लाख कैपिटल यूज हुई, इस पे आ जाएगा आपका 18,500, ठीक है। तो ए का जो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,500, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि भाई ए को कितना मिलेगा, 25,500, ठीक है। अब बी का अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं, ठीक है, अब हम निकाल लेंगे बी का, बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो बी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, उसने जो जितनी कैपिटल थी उतनी की उतनी रखी, उसने कोई चेंज ही नहीं किया। चेंज नहीं किया तो भी हम डायरेक्ट निकाल देंगे बी का, तो पूरे 12 महीने का 3 लाख पे 6% की रेट से, तो ये 18,000 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का कितना आएगा, 18,000, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना स्पेस की वजह से आप बस समझ जाना, ठीक है। बी का आएगा 18,000। अच्छा, अब सी की बात करते हैं। भाई सी को तो कुछ कैपिटल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो क्रेडिट बैलेंस है ही नहीं, उसने तो पहले उसके ऊपर तो डेबिट बैलेंस है, उसने तो पहले और ज्यादा पैसे है जो निकाल रखे हैं। तो भाई यहाँ पे सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। अब हमने ये कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम चार्ज करेंगे। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ड्राइंग है वो किस किस ने की है, वो की है बी ने की है और सी ने की है। और कैसे की है, बी ने की है 5,000 की ड्राइंग हर महीने, तो टोटल बी की ड्राइंग कितनी हुई, ठीक है, बी की टोटल ड्राइंग यहाँ पे कितनी हुई बताओ, 5,000 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। तो बी का इंटरेस्ट यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो भाई 12 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5,000 इंटू 12, 60,000 ड्राइंग की है टोटल बी ने। रेट ऑफ ड्राइंग हमारी 8% गिवन है। अच्छा, टाइम तो मैंने क्या बताया था, इफ एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एवरेज पीरियड है वो हम क्या लेंगे, 6 मंथ। तो अब हम यहाँ पे 6 मंथ ले लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी की ड्राइंग है वो कितनी आ जाएगी, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 2,400। ऐसे ही हम सी की निकाल देंगे।
सी की भी टोटल ड्राइंग कितनी है 60,000 है। रेट हमारी क्या है 8% है। यहाँ पे भी एक्चुअल डेट गिवन नहीं है तो हम एवरेज पीरियड क्या लेंगे 6 मंथ, तो इसकी भी आ जाएगी हमारी ये, ठीक है। तो ड्राइंग से क्या होगी, जो पार्टनर्स कैपिटल है वो कम होगी। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में पहले तो लिख के दिखाएंगे ड्राइंग, भी ए ने तो की नहीं है, बी ने की है, बी ने भी कितनी की है 60,000 की ड्राइंग। इसी के साथ ही सी ने भी कितने की है 60,000 की ड्राइंग। अब 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी भाई उनकी जो कैपिटल है वो कम होगी, वो कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। हो गया इतना हमारा। अब ये होने के बाद, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने उसको रब कर दिया, शायद नीचे मैंने लिखा था क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट गिवन था। प्रॉफिट कितने का गिवन था 3,84,000, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, वही प्रॉफिट था 3,84,000। अभी ये 3,84,000 है, ठीक है। ये किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा ना, ये किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। बट ये हमारा प्रॉफिट गिवन है, इसमें से अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसका प्लस माइनस हमने नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो करेंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही करके दिखा दो, ठीक है, या फिर आप इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आप बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो इन्होंने नहीं कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसलिए बुक में आपका ये आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं दिखेगा। उन्होंने डायरेक्ट करके दिखा दिया। डायरेक्ट कैसे करके दिखा दिया वो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन मैं एक बार आपको पहले ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हमारा गिवन है ना, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 3,84,000, सॉरी बाय आएगा इधर, ठीक है, बाय क्रेडिट साइड। अब बाय IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमें कितना मिला 2400, ठीक है। अलग अलग आप दिखा सकते हो यहाँ पे कि B से हमें 2400 और C से भी 2400, तो टोटल हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 4,800 हमें मिला, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में यही आएगा। डेबिट साइड में हमारा क्या आ जाएगा 2। हमने क्या क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को दिया, हमने दिया है A को और B को, ठीक है। A को हमने कितना दिया 25,500, B को दिया हमने 18,000। इसको ऐड कर लो, टोटल हमने कितना दे दिया, ये आ जाएगा आपका 43,500। 43,500 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, और इसी के साथ ही हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मिला है हमें 4,800। बस यहाँ से अब आप बैलेंसिंग कर लो, और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं टोटल करूंगी तो कितना आएगा मेरा, ये आएगा 3,88,000, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं ऐड करूंगी तो आएगा 3,88,800। 3,88,800 इधर भी आ जाएगा मेरा 3,88,800, ठीक है। और इसमें से ये माइनस कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। जब मैं इसको यहाँ पे माइनस करूंगी तो ये मेरा कितना आ जाएगा 3,45,300, और ये तीनों पार्टनर को मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं है, तो अगर हमारा पार्टनरशिप डीड में हमने अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो उसको मेंशन नहीं किया तो उस केस में हमारा हम क्या रेशियो लेंगे, इक्वल, ठीक है, 1:1। तो भाई 3,45,300 को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे, इक्वल। तो यहाँ पे A B C, तो उनका कितना आएगा, एक का हिस्सा यहाँ पे निकाल दो 1,15,100। B का भी 1,15,100, C का भी 1,15,100, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्रेडिट साइड में बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके, और यहाँ पे हम 1 लाख जो भी है हिस्सा, ठीक है, ये A को भी मिल जाएगा, B को भी मिल जाएगा, C को मिल जाएगा। यहाँ से अब हम टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। तो इस तरह से आप सोल्व कर लोगे। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ये गिवन नहीं था कि भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, तो उस केस में आप ऐसे भी कर सकते थे। उस केस में जो आपको डिविजिबल प्रॉफिट आपको निकालना था, तो वो आप कैसे निकाल सकते थे, ऐसे लिख के डिविजिबल प्रॉफिट, भी बांटने जो प्रॉफिट अब बटेगा वो कैसे, भी जो भी हमारा प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
और प्लस हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही मैंने वहां पे किया है, वो मैंने यहाँ पे आपको पेंडियल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दिया। प्रॉफिट मेरा कितना था, 3,84,000। इसमें से जो हमें, नहीं मैंने उल्टा कर दिया ना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हमें मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म को मिलेगा ना, तो इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था मेरा 4800 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था मेरा 43,500। ऐसे कर लो। अब इसको सोल्व करोगे तो बात तो वही है भाई, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, वही आएगा ₹3,45,300। तीनों में डिवाइड कर दो। तो तीनों में कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो ईच पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, ईच पार्टनर्स शेयर वो कैसे निकलेगा भाई, 3 पार्टनर है, तीनों को बराबर मिलना है तो 3 से डिवाइड कर दो। और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1,15,100 हर एक का शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो आप पेंडियल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बजाय ऐसे भी आप कर सकते थे। बुक में ऐसे ही किया, क्यों किया, क्योंकि भी क्वेश्चन में इन्होंने पेंडियल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ कहा है जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको जर्नल एंट्री करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना। तो कैपिटल अकाउंट तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, वैसे तो पहले आपको जर्नल एंट्री करनी है क्योंकि इन्होंने जर्नल एंट्री कहा है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे मिटा रही हूँ और यहाँ से मैं आपको जर्नल एंट्री बता दूंगी, यहाँ से हमें क्वेश्चन पता चल जाएगा। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था इसमें सबसे पहले हमारा क्या हुआ, जो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे तो जो ए और बी की जो कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार आप, नहीं तो आप जनरल एंट्री खुद से भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको 1-2 करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे जो ए था, ए ने क्या किया था, जो कैपिटल है उसको विड्रॉ किया था, तो विड्रॉ करने की यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, तो देखिए कैपिटल विड्रॉ करने का मतलब क्या, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी हमारी कैपिटल कम होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जब भी हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू बैंक कि भी पैसा हमने निकाल लिया है। तो 1 लाख हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट। और यहाँ पे आप अच्छे से आपको करनी है, यहाँ पे डेट भी डालनी है भाई, किस डेट को आपने किया, पूरा अच्छे से फॉर्मेट, जर्नल का जो फॉर्मेट है ना वो आपको बनाना। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दो बीइंग, जो भी आपने यहाँ पे जो नरेशन है, ठीक है, बीइंग विड्रॉन कैपिटल बाय ए, ठीक है, विड्रॉन वो आप कर ही लोगे क्योंकि भाई अब आप 12th के बच्चे हो तो वो सारा आप यहाँ पे कर लोगे कि भाई यहाँ पे विड्रॉ किया गया है ए के द्वारा आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से। डेट डाल दोगे, डेट कब की थी, ये थी आपकी 2021 जुलाई 1 को उसने विड्रॉ किया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप निकाल दोगे जो भी है आपकी कैपिटल है। फिर आगे जितनी भी ये ट्रांजेक्शन आपकी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, आपकी जो ड्राइंग्स है उसकी क्या होगी। तो आप सभी को पता ही है, जर्नल एंट्री मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को फिर भी ये लगे कि भाई मैम जर्नल एंट्री भी आप अच्छे से कराया करो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जर्नल एंट्री भी करा दूंगी। हाँ, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं जर्नल एंट्री तो हम कर लेंगे, बस मैम आप अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करना ही बता दो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जैसा भी आपका सजेशन है, ठीक है। जो भी आपके सुझाव है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अभी जर्नल एंट्री करूंगी तो काफी लंबी वीडियो होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।